व्याकरण शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जी जी दूसरा क्रमबद्धता, जी और तीसरा तय फॉर्मेट के हिसाब से क्या नाम है पत्र लिखे जाएं। जी। और निबंध में भी यही है कि क्या नाम है कोटेशन होनी चाहिए, जिससे हमारा जो आंसर है वो आकर्षित लगता पड़ता था पहले तो क्या नाम है मैं रिवीजन छूट जाता था। अब कि मैंने क्या नाम है कम पढ़ा है लेकिन रिवीजन बहुत बार किया है मैंने। अपना सिलेबस निकालिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। क्या नाम है आप मेरे प्री में 60 में से 57 क्वेश्चन ठीक थे कटने के बाद। और मेंस में भी मेरे वासुदेव नंदन जी की बुक पढ़ी है और हरदेव बहारी जी की और एक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और हमारे सामने हैं राहुल चौधरी सर और इनकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में सहायक समीक्षा अधिकारी में तीसरी रैंक आई है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। वो सारी चीज़ें, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, वो सारी चीज़ें एक ही करके रिव्यू करेंगे जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक भाई ने कमेंट्स किया था कि सर घटना चक्र कौन से पढ़ते थे, आईएएस वाली पढ़ते थे या फिर केवल यूपीपीसीएस वाली। तो ऐसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सर से पूछेंगे। तो अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सर एक बार फिर से जानेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। जी मैं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के ज़िले अलीगढ़ से क्या नाम है मैं आता हूँ। और मेरा जो मैंने बीकॉम की हुई है, बीकॉम एमकॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही जी। और क्या नाम है मैंने ओ लेवल डिप्लोमा भी किया है जी। तो सर आइए बताइए कि कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी। जी मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है। क्या नाम है मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है जी। मैंने सिर्फ अपने ही स्टडी के आधार पर ही तैयारी क्या नाम है करी है और सिलेक्शन भी पाया है। सर सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, जीएस का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या क्या बुकें आपने पढ़ा था, थोड़ा हमारे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के बताइए। जी मैंने एक तो घटनासार मैगज़ीन जो आती है इस पे अच्छा फोकस किया है। उसके साथ साथ दृष्टि की जो मैगज़ीन जो आती है जी वो भी मैंने क्या नाम है अच्छी तरह से पढ़ा है। सिर्फ ये 2 ही सोर्स मेरे रहे हैं सिलेक्शन के लिए, काफ़ी सहायक रहेंगे ये दोनों बुक। तो सर थोड़ा सा ये भी जानेंगे आपकी घटनासार कौन सा है, यूपीपीसीएस वाला कि आईएएस दोनों वाला। नहीं जी, यूपीपीसीएस के लिए जो मैंने तो यूपीपीसीएस के लिए ही विशेष तैयारी करी है। तो मैं यूपीएससी को तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने यूपीपीसीएस की तैयारी घटनासार से और दृष्टि वाली मैगज़ीन से की है जी। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और भी सर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी जो स्टैंडर्ड बुकें हैं और कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका और इन मार्क्स भी इनका है तो वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपने क्या क्या बुकें पढ़ा था। मैंने जी क्या नाम है एक तो घटना चक्र की जो ये पूर्वावलोकन आते हैं ये अच्छे से पढ़े हैं मैंने। उसके साथ साथ ल्यूशेंट का भी अध्ययन किया है और मैंने अधिकतर इन दोनों और इसके साथ सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट भी करे हैं, प्रैक्टिस सेट करे हैं और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये ही मेरे तीनों रहे हैं क्या नाम है जो मेरे सिलेक्शन में सहायक रही हैं। तीनों पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। हिंदी भी एक कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। सर हिंदी के लिए आपने कौन से बुकें पढ़ा था। जी मैंने वासुदेव नंदन जी की बुक पढ़ी है और हरदेव बहारी जी की और एक मैंने पीसीएस क्या नाम है राघवेंद्र सर का एक चैनल है यूपी पीसीएस सुदृष्टि के नाम से, उनके यहाँ से मैंने क्या नाम है अध्ययन किया है। और मेरे हिंदी में तो मेरे अच्छे मार्क्स रहे हैं पहले से ही। मेरे प्री में 60 में से 57 क्वेश्चन ठीक थे कटने के बाद। और मेंस में भी मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हैं कटने के बाद। मेरा अच्छी तरह से हिंदी पे अच्छी कमांड रही है, जिनमें सुदृष्टि पीसीएस चैनल है, पटेल सर उनका नाम है, राघवेंद्र सर है उनका नाम, और एक वासुदेव नंदन जी की बुक और एक आपकी हरदेव बहारी जी की बुक। सर इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल जो आपने पढ़ा था या फिर कोई वेबसाइट फॉलो करते थे तो प्लीज़ हमें बताइए जिससे हेल्प मिले। मैंने सिर्फ सुदृष्टि पीसीएस क्या नाम है मैंने फॉलो किया है और क्या नाम है रघुवेंद्र प्रताप सिंह हैं
जी। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनके क्या नाम है मैंने गाइडेंस में क्या नाम तैयारी करी थी और मैंने ये सफलता पाई है। जी सर, इसके पहले भी आप वन टाइम एग्ज़ाम दे चुके थे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी मतलब कि फेलियर का सामना करना पड़ा, तो फाइनली वो सबसे बड़ी कमियां क्या रही जिसे हमें न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइए जो सबसे बड़ा आपको कहाँ लगता था कि हम यहाँ सबसे अपना बेस्ट दे सकते थे, ये सबसे बड़ी कमी थी? जी, मेरा सबसे पहला रहा था कि मैं बुक बहुत सारी पढ़ता था पहले तो क्या नाम है मैं रिवीजन छूट जाता था। अब कि मैंने क्या नाम है कम पढ़ा है लेकिन रिवीजन बहुत बार किया है मैंने। जी, बार बार रिवीजन करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, जी जिससे सफलता पाई जा सकती है और मैंने पाई भी है। जी सर, ये ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में एक पेपर जो है कि डिस्क्रिप्टिव जो टाइपिंग वाला होता है, तो इसके लिए आपने जैसे कोई कोचिंग लिया था या फिर प्रैक्टिस किए थे, तो प्लीज़ बताइए कि उस स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? जी, मैंने सुदृष्टि PCS चैनल पे से ही राघवेंद्र प्रताप सर हैं, उन्होंने उनकी गाइडेंस में उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे लिखते हैं, किस तरह से नंबर मिलते हैं, किस तरह से आपका रिवीजन होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्हीं के आधार पर मैंने डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है हिंदी वाला, उसकी और पत्रों की तैयारी उन्हीं के सानिध्य में की है और जिसमें मुझे लगता है कि मेरे अच्छे नंबर थे। सर थोड़ा सा अगर टाइपिंग के लिए बात करें तो टाइपिंग के लिए थोड़ा सा बताइए सर, कोई बुक आती है या फिर कोई जिससे स्पीड आ सके टाइपिंग के लिए सर, कैसे हाई स्पीड आई? जी, टाइपिंग के लिए तो क्या नाम है अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए सर। डेली पढ़ाई के साथ सर प्रैक्टिस भी करते थे टाइपिंग के लिए? हाँ जी, अगर कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे सर? जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे करता था मैं, 2 घंटे 2.5 घंटे। और जब मेरा मेन एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मैंने 3 घंटे 4 घंटे 5-6 घंटे भी मैंने टाइपिंग करी है फिर उसके बाद, और जिससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी पहुंच गई थी। सर एक इफेक्टिव और सटीक आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होती है सर, जिससे आंसर भी अट्रैक्टिव हो और नंबर इंक्रीजिंग हो, तो क्या क्या क्वालिटी सर, जैसे कोटेशन बीच में मैपिंग है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बताइए जो आप नहीं करते थे। एक तो क्या नाम है व्याकरण शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जी। दूसरा क्रमबद्धता। जी। और तीसरा तय फॉर्मेट के हिसाब से क्या नाम है पत्र लिखे जाएँ। जी। और निबंध में भी यही है कि क्या नाम है कोटेशन होनी चाहिए, जिससे हमारा जो आंसर है वो आकर्षित लगता है। जी, तो निरंतर क्रमबद्धता और क्या नाम अशुद्धि कम से कम हो और क्या नाम है तय फॉर्मेट के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर दिए जाएं। कोई इससे अलावा भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें पढ़ते थे जो जैसे नोवेल वोवेल, कोई कहानियाँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप पढ़ते थे या फिर कोई डायरी राइटिंग्स करते थे, तो प्लीज़ बताइए। जी, मैं नहीं करता जी। जी। हाँ सर कभी डिमोटिवेट होते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करते थे? डिमोटिवेट होते थे कि नहीं सर? जी बिल्कुल, ये तो एक परीक्षार्थी की जर्नी में ये तो होता ही है, डिमोटिवेट हर व्यक्ति फील करता है, होता भी है। लेकिन ये है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए निरंतर बने रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी। सर कोई मोटिवेशन लाइनें जो आपको आती है जिससे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, जो कोई भी इंस्पिरेशन लाइनें जैसे कि कोई भी आपको आती है, कविता पोएम है, तो प्लीज़ बताइए। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसी याद नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो मैं नहीं मानता कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से तैयारी कर रहे हो तो क्या नाम है ईमानदारी के साथ मेहनत से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मेरा मानना है। सर न्यू स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और जो भी आपने मैसेज सुझाव दीजिए? अपना सिलेबस निकालिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, क्या नाम है आप सिलेक्शन लें, बस यही मेरी काम है। सर आपने जो नोट्स बनाए थे तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाए थे या फिर कोई इसे फिर बुक से ही पढ़ाई किए थे? जी, मैंने हैंड रिटन नोट्स तो बनाए नहीं, लेकिन सीधे क्या नाम है तैयारी उसी से की। शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हाँ, जिसका जो मुझे लगता था कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो उसी हिसाब से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जी। और उसके साथ सर टेस्ट सीरीज़ भी कोई ज्वाइन किए थे? टेस्ट सीरीज मैंने क्या नाम है तो वैसे तो कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं अधिक से अधिक मॉक टेस्ट निकालता था। UPPCS के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे और जो क्या नाम है जो भी UPPCS के अन्य परीक्षाएं होती थी उनका मॉक टेस्ट निकाल के उस हिसाब से मैं तैयारी करता था। जहां मुझे लगता था कि मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, उससे क्या नाम है उठा के उसको क्लियर करता था। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें आपको कवर किया और भी बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, और प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे स्टडी, वो सारी चीज़ें बताया। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में बताइए, जिससे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकेंगे। और एक भाई ने कहा कि सर प्लीज़ नोट्स के आपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कीजिए। तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ हमारे नंबर पर आप शेयर कीजिएगा, जिससे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो उससे फ़ोटो खींचकर PDF बनाकर हमारे नंबर पर आप सेंड कीजिएगा, जिससे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।